इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। लगे 440 वोल्ट धक्का मारने में। आगे तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, पीछे से आता है आईटीबीपी का ऑफिसर। मना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। इरादे मेरे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। क्या बात है भाई। यहाँ आईटीबीपी ने मोदी साहब की कोट लिखी। तो भाई ये जो बंदा है नैनीताल से आया और स्कूटी में इसने ओम पर्वत किया है। हेड्स ऑफ है यार, आगे रास्ता आपको समझ में आ ही जाएगा क्यों हेड्स ऑफ है। सो गाइज़ यहाँ पर दिक्कत आ गई थी कि जो मेरे पास गोप्रो था वो गोप्रो में हो गई थी बैटरी ख़त्म। मेरे पास जो स्पेयर बैटरी थी वो भी काम नहीं कर रही थी। इस वजह से मुझे अब यहाँ पर वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ये पूरा रिकॉर्डिंग Insta360 का है और मैं इसमें से कुछ स्किप नहीं करना चाहता हूँ। इसका रीज़न है कि यहाँ का जो नज़ारा था और रोड थी वो यार क्या बताऊँ मैं आपको, एक नंबर थी। याक देखा तो जो उधर है याक है। तो भाई यहाँ पर मैं अनीश को दिखा रहा हूँ याक, और मुझे पता नहीं था यहाँ पर इतने सारे याक होते हैं, क्योंकि मुझे आगे गर्मियान में बताया था यहाँ पर 2-4 ही याक होते हैं। यहाँ बहुत सारे थे भाई। ये वाला देखो, ये वाला, ये इधर लेफ्ट में बहुत बड़ा याक है। तो भैया अब ये जो मामूली सी जगह दिख रही है और चढ़ाई ना के बराबर दिख रही है, चढ़ाई ना के बराबर नहीं थी, चढ़ाई सीधी चढ़ाई थी। चक्कर ये है कि ये कैमरा जो है वो है 360 और वो भी बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। बाकी जो पत्थर थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे, जिसके बीच में पीछे के टायर दोनों गाड़ियों के फंस गए थे और मेरा फंसने वाला है थोड़ी देर में। पत्थर इतने लूज थे कि इसमें सीधे चला नहीं जा रहा था। देखो यहाँ जूम मार के दिखाने की मैंने आपको कोशिश की है। आप समझ सकते हो कितना गहरा यहाँ पर हो गया था और कितने बड़े बड़े पत्थर थे जिनके बीच में ये गाड़ी फंस रही थी और बढ़ी नहीं पा रही थी। लगे 440 वोल्ट धक्का मारने में। भाई साहब तो 360 जो होता है वो वाइड एंगल की वजह से सब चीज़ें छोटी करके दिखाता है। आप खुद सोचो, ये मेरी गाड़ी का टायर कितना पतला सा दिख रहा है, ऐसा साइकिल का टायर भी नहीं होता होगा इतना पतला। तो बहुत भयंकर था भाई, गड्ढा जैसा हो गया था वहाँ पर और पत्थर की वजह से ट्रैक्शन मिल ही नहीं पा रहा था, गाड़ी बढ़ी नहीं पा रही थी, बंदा लगता ही लगता। काफ़ी चढ़ाई थी इधर से।
वो देखो सामने, उस पर कैसी चित्रकारी जैसी नहीं लग रही है सर? वो सामने वाला, उस पर कैसी चित्रकारी जैसी लग रही है, डिज़ाइन जैसा बना हुआ है। मैं तभी तो आगे बढ़ा, मैं नीचे से देखते 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 आ रहा हूँ उसको। मेरे ख्याल से 360 से चढ़ाई दिखाने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन यही हो सकती है। हैंडल बार के बिल्कुल पैरेलल लाके मैंने 360 फिट किया था, उससे थोड़ी बहुत सही दिख रही थी कि क्या चढ़ाई है। और इससे भयंकर वो चढ़ाई थी भाई जो पहले वाली, जिसमें मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत लगी थी, बल्कि बाकी तीनों बंदों को, हम तीनों को सपोर्ट की ज़रूरत लगी थी। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो कितने लूज़ पत्थर वगैरह हैं यहाँ पर, और ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी था। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उधर की तो, बट एक्सट्रीम तो अभी आने वाला है दोस्त, पर उसके लिए करना पड़ेगा आपको कुछ वीडियोस का इंतज़ार। और फाइनली हम पहुंच गए नाबीडांग में। तो नाबीडांग वो गांव है जहां पर से आपको ओम पर्वत दिखता है। और यहाँ पर मेरे और अनीश के बीच में कुछ डिस्कशन हुआ। अनीश ने मेरे को बोला कि क्यों ना हम थोड़ा ऊपर जाएं, ऊपर से हमको और ज़्यादा साफ दिखे और बढ़िया फोटोग्राफ्स आ सकती हैं। तो हम दोनों ने डिसाइड किया चलो आगे बढ़ते हैं, और सर को भी बोला सर चलो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। बट बीड़ू लोग, एक दिक्कत थी, इससे आगे जाना अलाउ नहीं था और इसका कई बार बोर्ड नहीं लगा था, जिस वजह से हमको आगे रोक दिया जाता है। सो एज सून एज वी रियलाइज, ये बोर्ड लगा हुआ हमने यहाँ पर देखा कि आगे तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। हमने अपने कैमरे ऑफ कर लिए और फिर उसके बाद पीछे से आता है आईटीबीपी का ऑफिसर, जो कि हमको वापस बुलाता है और उसने